सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतुममरगणैः व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शंकर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो भगवान भोलेनाथ का ये मास, एक कथा छोटी सी भोलेनाथ को समर्पित, उसके आगे फिर हम गीता जी में प्रवेश। भगवान भोलेनाथ का, शंकर जी का एक नाम है आशुतोष। आप लोगों ने शायद सुना हो। आशुतोष भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय नाम है उनका। अर्थ इसका होता है आशु और तोष, दो शब्दों से मिलके ये नाम बना है। एक शब्द है आशु, दूसरा है तोष। आशु का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, और तोष का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, प्रसन्न हो जाना। आशु तुष्यति शीघ्रम यस्या सा आशुतोषः, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं, उनको कहते हैं भगवान आशुतोष, भगवान शिव। और इनका नाम दूसरा भोले भंडारी भी है। ये बहुत ही भोले हैं। भोले का मतलब ये नहीं, बुद्धू नहीं है। भोले का मतलब है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते औपचारिकताओं पे। ये सिर्फ ध्यान देते हैं आपकी भक्ति भावना क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या पदार्थ का महत्व इनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भोलेनाथ जी कहते हैं समर्पण हो जाओ, बस वो मेरा पूजा हो गई। इसलिए आप इनकी पूजा पद्धति और देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान भोलेनाथ की पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। जो चीज़ कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कर्मकांड के किताबों में हर देवी देवता के लिए सारे पदार्थों को अलग अलग किया गया। कौन से पुष्प देवी को चढ़ते हैं, कौन से पुष्प गणेश को चढ़ते हैं, कौन से पुष्प विष्णु को नहीं चढ़ाने चाहिए, ऐसा पूरा विधान है। पत्रों का विधान है। आप तुलसी हर जगह नहीं चढ़ा सकते, शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे देवताओं पे नहीं। तुलसी गणेश पे नहीं चढ़ेगी, शिवलिंग पे नहीं चढ़ेगी। कई जगह तुलसी का वर्जित है, कई जगह कोई पुष्प वर्जित है, कई जगह कोई अन्न वर्जित है। तो सारे देवी देवताओं की पूजा पद्धति में कई चीज़ों का निषेध और कई चीज़ों का विशेष, कि ये विशेष रूप से चढ़ाओ और इसको बिल्कुल नहीं चढ़ाओ, ऐसी। लेकिन भगवान हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो सब देवी देवताओं को उन्होंने देख लिया, किसको क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। जो सबने छोड़ दिया, भगवान ने कहा वो इधर ले आओ हमारे पास में। अब जैसे किस विष्णु भगवान को केला चढ़ाओ, माता लक्ष्मी और दुर्गा को आप अनार का फल चढ़ाओ, दोनों फल अलग हैं। अब धतूरे का फल कोई देवी देवता पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जाहिर है। तो धतूरा जितना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, किसी को भी नहीं है।
धतूरे के फूल, धतूरे का फल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। भांग आप देखो किसी देवी देवता को नहीं, भगवान भोलेनाथ को। तो कहने का मतलब यह है कि जो त्याज्य है, इसके माध्यम से भगवान शंकर ये संदेश देते हैं कि यदि तुम्हें दुनिया में सबने त्याग दिया है, तुम्हारा कोई नहीं है जिसका, उसका मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी शरण में आ जाओ। ये भोले बाबा की असीम कृपा है। इसी में किसी कवि ने एक छोटा सा कहानी बनाई है, घटना है कहीं की, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक भक्त है, घर से चला है। भक्त तो बाद में बना, पहले वो चोर था एक्चुअली में। तो कथा में तो आता है कि कहीं चोरी करने गया बेचारा, लोगों ने देख लिया तो भागा वहाँ से। लेकिन इसको कवि ने थोड़ा सा रूपांतरण कर दिया कि एक भक्त जो है वो घर से चला है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। पुष्प दो और एक लोटा जल का चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। हाथ में 2 फूल ले लिए, एक लोटे में जल ले लिया, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करता है ये भगत। आ गया मंदिर में चल के, प्रेम से दर्शन किए। आ गया मंदिर में चल के, प्रेम से दर्शन किए। हाथ फिर उसने उठाया, हाथ फिर उसने उठाया। घंटी बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। उसने जल का लोटा जल चढ़ाया भगवान शिव की पिंडी पे, और फिर फूल चढ़ाए, और ऊपर जो घंटी लटक रही थी उस घंटी को बजाने के लिए उसने हाथ जैसे ऊपर बढ़ाया। उसकी नज़र घंटी पे गई। क्या देखता है? देख कर सोने की घंटी, पाप मन में आ गया। देख कर सोने की घंटी, पाप मन में आ गया। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। घंटी चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला। जैसे उसने पुष्प आदि चढ़ाए, अब देखो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। बेचारे आप पुराना रहा होगा, उसने भी सोचा चलो। तो जैसी घंटी बजाने के लिए ऊपर देखा तो घंटी वो सोने की थी, प्रायः पीतल और तांबे की लगी होती है। सोने की घंटी देखी तो उसने सोचा यदि घंटी मिल जाए तो मेरी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाए। ये छोटी छोटी चोरी में हाथ मारता हूँ, यदि इसमें हाथ लग जाए तो जीवन भर कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसा उसके मन में भाव आया, और भाव आया तो उसने घंटी खोलने की कोशिश की उस मंदिर से। अच्छा, घंटी थोड़ी ऊंचाई पे थी तो बेचारा बार बार जंप लगाता है, पर घंटी तक हाथ नहीं पहुंच पाता खोलने के लिए। बहुत परेशान हो गया। इधर उधर कोई स्टूल, कोई चौकी, टेबल तो थी नहीं मंदिर में, पुराना मंदिर। तो उसने देखा जब कोई भी नहीं है इधर और स्टूल टेबल भी नहीं है, तो शिवलिंग की जो पिंडी थी, बड़ा शिवलिंग था, उसी के ऊपर चढ़ गया वो। और जैसे ऊपर चढ़ा, उसने घंटी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। देखो आप भोलेनाथ की कृपा। इतने में आहट हुई, समझा कि कोई आ गया। इतने में आहट हुई, समझा कि कोई आ गया। हो गया तैयार वहाँ से भाग जाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक
उसने देखा कि कुछ हलचल, जैसी घंटी को उसने हाथ लगाया तुरंत देखा कि कुछ आहट हुई, किसी के कदमों के निशान, कोई जैसे आया और बेचारा घबरा गया चोर। जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा है, भागने के लिए तैयार हो रहा है। उतने देर में देखा पीछे तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए मंदिर में। और भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो बेचारा बहुत घबराया, हो ये क्या हो गया। देख कर करतूत उसकी हो प्रगट शिव जी हुए, मांग ले बर मांग ले, मांग ले बर मांग ले, जीवन चलाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त। बेचारे जैसी घबराया, भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं, घबरा रहा है, थर-थर कांप रहा है। अरे प्रभु क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू वरदान मांग। वाह भगत, वरदान मांगा। बेचारा घबराया, प्रभु आपसे झूठ क्या बोलना, आप तो अंतर्यामी हो, मैं कोई भगत उगत नहीं हूँ, मैं जन्मजात चोर हूँ, बहुत चोरियाँ की, आज मंदिर में आपके पहली बार पूजा करने आया, और वो भी इस कामना से कि आपको जल चढ़ाने आया हूँ कि चोरी करने जाऊँ तो कोई पकड़ ना पाए। कामना भी मेरी यही थी आपसे। तो मैंने सोचा भूत भावन है सभी के, आप सब, और तो किसी मंदिर में मुँह नहीं दिखा सकता, चोर हूँ, तो आपके साथ ही भूत पिशाच और दुनिया भर के लोग रहते हैं। सोचा जब भूत पिशाच जैसे लोग रहते तो चोर डाकू भी आपकी शरण में आते ही होंगे। ये सोच के मैं आपकी शरण में आया था। मैं चोर हूँ प्रभु, कोई भगत नहीं हूँ, मुझे क्षमा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा भगत तू ऐसी वैसी बातें मत कर, ये सब छोड़। देख मेरे पास आके कोई चिनिया बादाम चढ़ाता है, मेरे को आके कोई एक लोटा जल चढ़ा के बड़ी लिस्ट रख देता है, ये देना। कोई आकर के फल फलेरू चढ़ा देता है, कोई धतूरे का फूल धतूरा चढ़ा देता है। तू इतना बड़ा भगत खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, तू वरदान मांग जो तेरे को चाहिए, तेरे से बड़ा भगत कहाँ होगा। तू तो सारा समर्पण हो गया, तू खुद ही चढ़ गया। मांग ले वर मांग ले, जीवन चलाने के लिए भक्त इस शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। ये भोले भंडारी हैं। इसलिए आप देखो प्राचीन कथाओं में, पुराणों में तो सारे राक्षस दैत्य आदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते थे। ये दूसरी की सिर्फ दूसरों को मालूम है, ये जो है थोड़ा पहले तो नाप तोल करेंगे, वरदान देने में आनाकानी करेंगे, पहले तो प्रकट ही नहीं होंगे। भोलेनाथ तो अपना बिना सोचे समझे। देखो भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया। आपने शिव पुराण में कथा आती है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी है। तपस्या कर ली उसने, क्या है वरदान मांग, तो कहता है मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे कहा कोई बात नहीं, तथास्तु। अब बेचारे ने वरदान तो ले लिया, बगल में देखा माता पार्वती बैठी हुई हैं, मन में पाप आ गया। उसने बोला चलो पार्वती को ही हथिया लूँ मैं, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अब बेचारे भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ गया, वो पहले इनको समाप्त किया जाए। भोलेनाथ आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर। तो कथा लंबी है। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा कि देखो इन राक्षसों को इतनी जल्दी आप वरदान मत दिया करो, ये आपका स्वभाव जानकर आपसे प्रार्थना करने आते हैं, लेकिन भक्तों को थोड़ा थोक बजा लिया करो, क्या मांगने वाले हैं। तो विष्णु भगवान ने जाकर के फिर भस्मासुर की बुद्धि को परिवर्तित किया। कहा कि तेरे को क्या वरदान मिला है। बोला मेरे को वरदान मिला है कि जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। तो विष्णु भगवान ने बोला ऐसा भी कभी होता है, सिर पे हाथ रखने कोई भस्म होता है? वो तो भोले भंडारी भांग खा के उन्होंने वरदान दे दिया होगा तेरे को, उनको होश भी नहीं रहता कभी। भस्मासुर बोला नहीं 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 ऐसा होता है। बोला ऐसा होता है तो तू थोड़ा खुद करके देख ले प्रैक्टिकल। तो भस्म, वो बोला यदि मैं अपने सर पे हाथ रखूँगा भस्म हो जाऊँगा। बोला नहीं नहीं, भस्म होने के लिए तो बहुत ताप चाहिए, बहुत अग्नि चाहिए। तो तू पूरा हाथ मत रख, थोड़ा ऊपर ही रखना, जरा सा गर्म लगे तो हटा लेना, उसमें क्या जाता है। उसने बोला हाँ बात तो ठीक है। तो उसने हाथ अपने सिर पर ऊपर बढ़ाया। बोला गरम गरम लग रहा है। बोला नहीं। बोला जिसमें गर्मी नहीं वो जलाएगा क्या, वो भस्म क्या करेगा जब जलाएगा नहीं। थोड़ा और नीचे कर, थोड़ा और नीचे किया। बोला आप थोड़ा गर्म लगा। बोला नहीं। बोला और नीचे कर ले, और नीचे किया, 1 इंच का फासला। बोला आप कुछ गर्मी लगी। बोला नहीं, मतलब तेरे हाथ में कोई गर्मी नहीं है। वो बाबा तो ऐसे ही धतूरा खा के भांग खा के तेरे को वरदान दे गया, चिंता मत कर, तू पूरा ही रख के देख ले। जैसे उसने पूरा रखा और स्वाहा। तो कहने का मतलब ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव बहुत ही सरल सारे देवताओं में, इसीलिए देवताओं ने मिल कर के इनको नया नाम दिया था जो है भगवान आशुतोष। बहुत जल्दी जो प्रसन्न हो जाएं, बहुत जल्दी जो संतुष्ट हो जाएं, मनोकामनाओं को सफल करें, ऐसे भगवान शिव का ये पवित्र मास श्रावण मास।
दूसरी गीता में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही आगे। मैं चाहता हूँ थोड़ी चीज़ें हम लोग आस पास से भी लेके चलें साथ में, तो और भी अच्छा रहे, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी होगा। भगवान भोलेनाथ का आप देखो परिवार की तरफ हम थोड़ा दृष्टि डालें, कितना वैज्ञानिक परिवार है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ जिस पे सवारी करते हैं वो है बैल, नंदी। भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती जिस पे सवारी करती हैं वो है शेर, सिंह। अब शेर और बैल यदि एक दूसरे को देखें तो आप बताओ क्या होगा, कितनी दुश्मनी है आपस में। शेर बैल को देखते ही तुरंत मार देगा, है ना। भगवान भोलेनाथ के गले में है विष, इसलिए इनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। गले में विष खाने की वजह से, विष रखने की वजह से इनका गला नीला पड़ गया, और जब नीला गला पड़ गया तो इनका नाम पड़ गया नीलकंठ। जिनका गला, जिनका कंठ नीला है वो भगवान नीलकंठ। और भगवान के सिर पे है चंद्रमा, चंद्रमा में है अमृत। अब देखो विष और अमृत दोनों को धारण किए हुए हैं, कितना सुंदर संकेत है। दुनिया की सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, यदि कोई आपका बुराई, निंदा, चुगली, ये विष के समान है। इनको ना तो हृदय में उतरने दो, ना इनको उगलो, क्योंकि उगलोगे तो भी किसी ना किसी के पास जाएंगी। उनको आप कंठ में धारण कर लो। अपने जीवन का जो अमृत है, जो अच्छी चीज़ है, उसको सिर पे धारण करके सबके लिए वितरित करो। भगवान भोलेनाथ विष और अमृत से संकेत दे रहे हैं। कितना सुंदर उनका स्वरूप है। जटाओं में माँ गंगा बह रही हैं। गंगा निर्मल है, पवित्र है, शीतल है। जल का स्वभाव शीतल है। पवित्रता, निर्मलता, शीतलता, कोई आए तो माइंड में निर्मलता हो, पवित्र कर्म जैसे मर्जी उनके, बैठना, खाना, पीना, स्वरूप, पहनना, ओढ़ना सब अलग है, लेकिन सिर पे गंगा है। पवित्रता की द्योतक है, शीतलता की द्योतक, मतलब माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कंपनता नहीं है। पवित्रता बनी हुई है, शीतलता बनी हुई है सिर पे गंगा होने से। कितना सुंदर संकेत। बड़े बेटे, छोटे बेटे, दो बेटे गणेश और कार्तिक। कार्तिक के पास है मोर, उनकी सवारी। छोटा बेटा गणेश महाराज जी के पास है चूहा। गले में भगवान के है नाग। अब आप देखो कि सर्प का दुश्मन है मोर, चूहे का दुश्मन है नाग। नाग चूहे को देखे तो नहीं छोड़ेगा, मोर सर्प को देखे तो नहीं छोड़ेगा। कितनी विषमता है। शिव परिवार में आनंद से रहते हैं, कोई खटपट नहीं, इतनी दुश्मनी है स्वभाव में, लेकिन कितने आनंद से सब साथी साथ नाश्ता करते होंगे शायद वहां। पूरा परिवार का यदि हम विस्तार से बात करें, शिव परिवार की, सिर्फ पूजा की नहीं, शिव पुराण की, शिव परिवार का एक हम चरित्रण को वैज्ञानिक तरीके से पेश करें, अद्भुत है। कभी दोबारा चर्चा करूंगा और भी लंबा करके, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूं कि शिव की पूजा करने का अर्थ कामना की पूर्ति ही नहीं, शिव का परिवार एक संदेश भी दे रहा है, मूक संदेश दे रहा है। हमारे परिवार को देखो, आप क्या कहते हो, सास बहू के झगड़े, ननद भाभी के झगड़े, बेटा पुत्र के झगड़े, मित्र मित्र के झगड़े। हमारे परिवार में देखो, स्वभाव के सारी दुनिया की सबसे बड़ी शत्रुता पाले हुए यहाँ पर कैसे रहते हैं। हर परिवार में एक शिव होता है, हर परिवार में शिव स्वरूप है। जो बुजुर्ग है वो शिव का स्वरूप है। संदेश यही देना चाहता है, यदि परिवार में सुख, आनंद, शांति चाहते हो, यदि गंगा चाहते हो सिर में बनी रहे, शीतलता, पवित्रता बनी रहे, तो परिस्थितियों पे को दोष ना देके स्वयं के व्यवहार और स्वभाव को प्रकट करना सीखो, और ऐसी पवित्रता बने कि जब पूरे सारे दुश्मन, सारे अगेंस्ट जो जिनकी विचारधाराएं विपरीत हैं, वो भी आपके पास आकर के और आपके समर्थन में रहें, आपके अनुकूल रहें। भगवान भोलेनाथ की परिस्थिति हमसे लाख गुनी ज़्यादा प्रतिकूल है साहब। हमारे पास तो स्विच है, छोटा सा स्विच, ऊपर किया तो हीटिंग, नीचे किया तो एसी, बाहर निकले तो कार, पैरों में चप्पल, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, क्या नहीं है अपन लोगों के पास में। आधुनिक युग में मनुष्य जितना अमीर है, एक छोटे से छोटा व्यक्ति जितना अमीर है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से, इतनी सुविधाओं तो देवताओं के पास भी होने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी शक्तियाँ अर्जित करनी पड़ती, तब आती हैं उनके पास ये चीज़ें। एक दूसरे से बात करना,
हमारे को भगवान ने इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये मोबाइल वोबाइल आ गए, ये भी ऊपर देवताओं के लिए कितनी मुश्किल काम है, उनको होल्ड करना उन शक्तियों को, कितनी तपस्या करनी पड़ती हो। तो भोलेनाथ का जो पूरा स्वरूप यदि आप देखो, सब हमारी परिस्थितियों से बहुत प्रतिकूल है, माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। चेला आया रावण, प्रसन्न तपस्या की, लंका दे दी सोने की, खुद पहाड़ की कंदराओं में रहते हैं। हम लोग कभी किसी को कुछ दे दें, घर में पूछो कितना कुरुक्षेत्र हो जाएगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। माता पार्वती कुछ नहीं कहती हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए तुम बेडरूम बना नहीं सके ढंग से और चेले को तुमने सोने की लंका दे दी। कोई कलेश नहीं घर में। सीखने जैसी बातें हैं, समझने जैसी बातें हैं। भगवान शिव की जब पूजा में जाएं और इस स्वरूप को मन में उतार के जब पूजा करें, भाव बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवताओं की पूजा करें। इसका मतलब ही यही हुआ कि जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं उसका स्वरूप का जानकारी तो हो, व्यवहारिक जानकारी तो हो उस देवता के बारे में। सिर्फ परंपरागत नहीं कि यहाँ पर जल चढ़ाना, यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाना, यहाँ पे ये नहीं। क्यों? वो देवता कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। वो जब इन जानकारियों के साथ में पूजा की जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। अब ये 2-4 बातें मैंने आपसे शेयर की। अब आप कभी भी भोलेनाथ के पास बैठेंगे, शिव परिवार को आप दर्शन करेंगे तो आपकी भावनाएं बदलेंगी। आप एक तरफ भगवान भोलेनाथ के गले में देखेंगे, माता पार्वती के बगल में उसका सिंह देखेंगे, इधर कुछ और देख, तो मन में ऑटोमेटिकली श्रद्धा जगेगी, अपने आप ही प्रणाम निकलेगा। फिर प्रणाम करना नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, क्या समानता है आपस में। हर परिवार में, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई शिव जरूर होता है। शिव कोई वो नहीं जो कैलाश पे रहते हैं, वो एक अलग पक्ष भी है। व्यवहारिक जगत में, हमारे सामाजिक जगत में भी शिव स्वरूप है, होते हैं हमारे जीवन में, जो कोई ना कोई संदेश देते हैं। बच्चों ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत लड़ाई, आपस में मिल के रहो। सुंदरकांड की पहली पंक्तियां पढ़ें। सुंदरकांड की पहली पंक्ति है, जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। पहली पंक्ति है। मजे की बात है, सुंदरकांड पूरा